भाजी लुक आपका बड़ा कमाल का है। पहले आप चेंज करते रहते हैं ना, ये वैसे ऐसा खतरनाक लुक क्यों रखते हैं आप? इसे डराने के लिए, क्या बॉलर को डराने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूँ भाई? दोनों चीजें। देखो सबसे तगड़ी लुक थी इसकी मूंछों वाली। वो पाजी वो अभी भी है मूछे। हाँ? मूछे अभी भी नहीं गई। पर देखो ज्यादा शादी की थी, खड़ी नहीं है, हूं बैठ गई है। जो मिसिस शिखर धवन है ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा शिखर, एक बात पूछनी थी, सबके मन में थी, हाँ जी। जोरावर अगर बड़ा होता है तो ये इंडिया से खेलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? देखो खेले ना खेले वो उसकी किस्मत है, जहाँ से भी खेले दिल लगा के खेले या पढ़ाई करे, जो मर्जी करे, बस खुश रहे। दैट इज माय विश एज अ फादर। सुरेश जो हैं वो यूपी से हैं लेकिन खेलते गुजरात से हैं। शिखर दिल्ली से हैं, ये हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। हार्दिक जो हैं गुजरात से, मुंबई की तरफ से खेलते हैं। पर ये जैसे कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि अपनी स्टेट से खेलेंगे तो पैसे कम देंगे, चलो दूसरों की तरफ से खेलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 8 साल चेन्नई के लिए खेले, वहाँ बहुत प्यार मिला लोगों का जी। फिर गुजरात में खेले और पापा आर्मी में थे, मैं श्रीनगर से हूँ लेकिन रहता यूपी में हूँ जी। तो सबका प्यार है। चलिए, पूरे भारत को आप पर गर्व है। सुरेश ये बात सच्ची है, आप जिस बैट से सेंचुरी मारते हैं वो संभाल के घर पे रख लेते हैं? तो रखे ना, काफ़ी सारे बैठ सकते हैं। आपका भी कोई ऐसा शौक है, कभी कोई मैच जीते, कोई सेंचुरी वाला बैट है तो मेरा लक्की बैट है मैं संभाल के रखूं? नहीं, मेरा उल्टा शौक है एक्चुअली। जैसे एक सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे को नए बैट आएंगे तो नए बैट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं पुराने बैट छोड़ देता हूँ, फिर नए बैटों से खेलता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स वो बैट रखता हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे तो जो हमारे सीनियर्स थे वो हमारे को बैट जूते दिया करते थे जी। तो आज मालिक की मेरा कि हम वो चीज़ वापस वो दोहरा रहे हैं कि अब वो यंगस्टर्स आते हैं तो उनको हमारा अपना सामान देते हैं, तो फिर उनके लिए ज़रूर रखते हैं। अच्छा, आजकल इतने सारे कैमरास लग गए ना मैच में, बड़ी परेशानी होती कभी कभी। पहले पाजी जब मैचेस होते थे, अगर किसी एक आध खिलाड़ी से कैच छूट गया तो इतना सा स्टेटमेंट आता और मदन लाल से ये कैच छूट गया, बात खत्म। अभी कैच छूटे सही, बार बार वही दिखाते हैं। अगर ये कैच ईशान पकड़ लेते तो स्मिथ की सेंचुरी नहीं होती। देखिए कैसे छूटा ये कैच ड्रॉप जो हुआ, ये मैच का टर्निंग पॉइंट। जब तक बोलते रहते जब तक वो खिलाड़ी को अगले मैच से बाहर नहीं निकलवा देते। बहुत ज्यादा। पर जब कैच छूट जाता तो मन में क्या चल रहा होता है उस समय? कभी कैच छूट, आप सब फील्डिंग करते हैं, बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली बॉलर भी मेहनत कर रहा है और टीम एक्सपेक्ट करती है और छूट रहा है। और जो आप बोल रहे हो सही बात है, जब वहाँ देखते रहते तो और खुश आता है खुद के ऊपर, यार कहाँ कैच छोड़ दिया। अभी फिलहाल फाइनल में ही हुआ, कृणाल ने कैच छोड़ दिया और तो वो तो बुरा माना ही, आधे प्लेयर जमीन पे सो गए कि क्या हो गया। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में कभी कैच छोड़ी हो, वो पीछे से ऊपर से आवाज आती है, वो लस्सी में डूबे हुए कौवे। दिल्ली 6 वाले भाजी। तेरी आंखें नहीं है। जब गालियां पड़ती है ना भैया, फिर पता लगता है असली। अभी तो जैसे कैच छूटता है तो लोग जो आप बोल रहे हो पाजी वो तो बोलते ही हैं। अभी जैसे अभी नया पाजी ने स्टार्ट किया है, वो बोलते आथू। पर पाजी कितना ये प्रेशर रहता है? कभी वाइफ आई हो मैच देखने, गर्लफ्रेंड आई हो, हार्दिक हो सकता है आप भी छुपा के बिठाते ही हो कहीं, हमें श्योरिटी नहीं है? नहीं, मैं नहीं बुलाता, जिसको देखना है टीवी से देख लो, भी किसको इसको बुलाए क्या पता। जो पहले सवाल पूछा था यहाँ पे आके कंफर्म हुआ, कहते मैं किसी को नहीं बुलाता, क्योंकि किस को बुलाए, पास तो 3 है। देखो जी, गर्लफ्रेंड वालों के लिए ज़्यादा प्रेशर है, वोटियों के लिए कोई प्रेशर नहीं है। हाँ पता है, अब तो रजिस्ट्री हो चुकी है, अभी क्या है। बिल्कुल रजिस्ट्री। और जिनकी सगाई होती वो डरते होंगे अंगूठी ना वापस आ जाए। पाजी एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। पूछ। जैसे अगर तो आप सेंचुरी मार के गए, हाँ, और टीम में कोई पंजाब से है प्लेयर, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से, सबके लिए अलग अलग तरह की डिश बनती हैं, आप जाके बोलते भी सेंचुरी मार के आए। अगर कहीं बंदा पहली बॉल पे आउट होके जाए, उसके बाद जाके बुफे में खाना खाते हैं कि सीधा रूम से ही ऑर्डर करते हैं कि ऐसा? वो पहले हुआ करता था। अच्छा। सिद्धू पाजी के टाइम में मतलब इतना सीनियर का खौफ हुआ करता था कि जूनियर आसपास नहीं बैठा करते। सबकी एक जैसे सीट होगी भाई कि हाँ सीनियर बैठते हैं तो जूनियर की हिम्मत नहीं हो सकती कि वहाँ आएगा, और सीनियर सबसे पहले खाना खाएगा उसके बाद जूनियर खाएगा। बट आज की जनरेशन में वो नहीं है, अब सब एक बराबर हैं। और ऑफकोर्स सीनियर जूनियर का अभी भी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो फ्रेंडलीनेस है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो वो सीनियर अब बड़े भाई जैसे होते हैं, ऐसे अगर टीम में दिखता भी आपकी टीम की जब आप खेलते हैं। अच्छा पाजी, हमारे कितने सारे जो क्रिकेटर्स हैं जिनका बॉलीवुड से बड़ा प्रेम है, युवराज और भज्जी ने तो शादी भी कर ली। हार्दिक, आप कब पकड़े जाएंगे किसी के साथ? कोई है निकट भविष्य में? आपके फैंस जानना चाहते हैं, मैंने बोला भी था कि नहीं, कहते नहीं पूछो, लड़कियां पूछ रही थी।
ये टीवी पे नहीं लगता पर दिखने में बहुत हैंडसम है यार ये बंदा। निकट भविष्य में कोई ऐसा इरादा है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, अगर किसी को है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को रेडी हूँ। तो हार्दिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अगर कोई आना चाहे तो मतलब ऐसा कुछ मना नहीं है। अंपायर जो 3 आंख वाले हो गए हैं, जिनकी ऐसे टोपी में कैमरा लगा रहता है, ये काम बड़ा खतरनाक है बाजी। क्यों? कि जब तक तो आप उसमें खेल रहे हो तब तक तो ठीक है, अगर वैसे अंपायर को वॉशरूम जाना हो तो किसी और को देख ले, उसका तो लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा कि नहीं? अच्छा पाजी, फाइनल डिसीजन थर्ड अंपायर का होता है, तो बाकी 2 क्यों फिर धूप में खड़े रहते हैं? इसके बारे में कभी आपने कोई विचार विमर्श किया? क्योंकि 1 सेकंड में उस अंपायर को ये नहीं पता लग सकता कि ये क्लीन कैच है या नहीं। जो ऊपर बैठा थर्ड अंपायर वो बार बार 7 बार भी देख सकता है, स्लो मोशन में भी देख सकता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बाकी के फिर जो 2 अंपायर हैं उनकी दिहाड़ी क्यों वेस्ट जा रही है? ऐसे ही क्वेश्चन आया था, पूछ लिया, बच्चों वाला नहीं, था। उनका रूल है, अभी बीच में अभी नया एक रूल है, जैसे कोई कैच जैसे डाउट में है तो या छक्का हो गया है, पैर टच हो गया तो वो ऐसे करते, फिर ऐसे करते। कैच पकड़ा है या आउट हो गया है तो वो ऐसे करके फिर ऐसे करते आउट। तो उनको ग्राउंड पे डिसीजन देना पड़ता है कि आउट है, बट एक बार मैं सजेशन लेना चाहता हूँ। पाजी एक बड़ा ये छोटे बच्चे का सवाल था, कह रहे थे कि अगर बड़े इंपॉर्टेंट मैच से पहले किसी खिलाड़ी को लूज मोशंस हो जाएं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं कि उसको डायपर पहना के खिलवाते हैं? कभी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे साथ गुजरात में लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था, कोई फॉरनर प्लेयर था। अच्छा। तो उसने रात को, एक्चुअली गर्मी बहुत थी उस टाइम पे, तो उसने शायद कुछ बादाम या ऐसा कुछ ज़्यादा खा लिया था वो, तो मीटिंग में नहीं आया वो। अच्छा। तो वेट किया, स्टार्ट हो गया मीटिंग, चलो सीनियर प्लेयर था। उसके बाद फिर हम बस में गए, तब भी नहीं आया वो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, दूसरी गाड़ी में आ जाएगा। उसके वो दूसरी गाड़ी में भी नहीं आया। अच्छा। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई उसकी, फिर उसको खेल ही नहीं सकता, फिर कैसे खेलोगे आप? तो मुश्किल है। एक्चुअली चौके छक्के तो आदमी मार ही नहीं सकता ना उस सिचुएशन में। पहले आके डरा दिया कि उसको आइडल्स देंगे। मैं बोला पूरी फैमिली है यार, उसको आइडल्स क्यों दे रहे हैं? तो वो बोले टाइटल FU है। मैं बोला फ्रेंडशिप अनलिमिटेड है। जी। तो वो जैसे आप लोग हैं FU। टाइटल बड़ा तो मतलब कुल मिला के मजा ही आया, मज़ा आया। फिल्म जल्दी भी निपट जाती है। हाँ, नहीं तो यही होता है कि यार घर पे बीवी इंतजार कर रही हो, पता है कि बीवी साथ में है तो लगे रहो, करते रहो नहीं, शूटिंग। पर ये शादी का मजा कुछ और तरह का है। हरी मिर्ची की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी। अच्छा, हमने ऐसा सुना है महेश सर, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, ऐसे हमने सुना है कि महेश सर बहुत गुस्से वाले हैं, तो घर पे आप पे भी गुस्सा करते हैं कि जो आप गुस्सा करती वो वाला बाहर निकालते हैं जाके? महेश इज़ लाइक घर पे बहुत बच्चे हैं मेरे, अच्छा। बहुत है। ये सब भी घर पे होते हैं, ये भी उसमें से ही एक है। तो जैसे बच्चे करते हैं ना शरारत, ये सब चलता है, उसमें गुस्सा भी होता है, लेकिन वो उतने जल्दी शांत हो जाते हैं। तो बच्चा वो स्वभाव से है कि जैसे डरा के रखती है माँ अपने बच्चे को, वैसे वाला डरा के रखा हुआ आपने? वैसा तो नहीं है कुछ? नहीं नहीं, वैसे वाला नहीं है, लेकिन महेश इज़ लाइक वो नारियल जैसा है, वो दिखते हैं ऐसे लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। अच्छा जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा जान के सर, मेरा थोड़ा डर खुल गया पहले से। ये तो मैं डर रहा था एक्चुअली। इन्होंने कैरेक्टर भी ऐसे ऐसे किए ना, हिंदी फिल्मों में इतने सारे विलन के कैरेक्टर किए ना, तो आदमी वैसे डर जाता है। पर बहुत अच्छी बात है, आपके बारे में जान के पता चला आप अंदर से नारियल हैं। नायलॉन 6 बंधन आइलॉन। उसमें आपका भी डबल रोल था, मैम का भी डबल रोल था। हाँ, तो सर ये मतलब काफी इससे पता चलता है कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि कई बार तो आदमी को अपनी वाइफ सिंगल ही बर्दाश्त नहीं होती, आप मतलब डबल, खुद भी डबल और वो भी डबल। क्या हुआ था वो, आई थिंक वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक अच्छा किया कि पैकेज डील में थोड़ा सा अच्छा जी। ठीक मिले तो कर लिया। ओके। बट वो बात सही है कि अभी क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग रहती है ना, कि डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता कि कोई और एक्ट्रेस हो, बट पैकेज डील में आ गई। ऐसे क्यों सर, कोई और हो तो क्या अच्छा लगता है? नहीं, क्योंकि क्या अभी रोज तो घर में वही करते हैं ना हस्बैंड वाइफ, उधर भी सेट पे जाके क्या करेंगे? पर ये आपकी ऑनेस्टी देख के, वो भी उनके सामने आप बेबाकी से जवाब दे रहे हैं सर। घर जाके अपना ध्यान रखिएगा।
और डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं रहता ना, वो एक ऐसी जगह है कि जी, जी, जी। यू आर विद योरसेल्फ। राइट। बच्चे किससे ज़्यादा डरते हैं? बच्चे डरते हैं मुझसे, बट आई थिंक दे प्रिटेंड डरते हैं। आजकल बच्चे को मालूम है कि थोड़ा जल्दी बच्चों मारो और सब हो जाता है। आजकल के बच्चे डरते नहीं। बिल्कुल। ईशा, इसमें सिर्फ आप अपने स्टूडेंट्स को ही एंटरटेन कर रही हैं कि कोई जैसे हम जैसे गरीब दर्शकों के लिए कोई गाना वगैरह डांस वगैरह भी है इस फिल्म में? पूरे फिल्म में 14 गाने हैं, 14 सॉन्ग्स। अच्छा। हाँ, मतलब इट्स बहुत अच्छे गाने हैं, आप अभी सुनेंगे, देखेंगे। और हाँ, गाने डांस सब है, मैं भी हूँ गानों में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको काफ़ी देर से आपको देखा नहीं फिल्मों में और इतना खूबसूरत किरदार लेके आ रही हैं। क्या हुआ था, हम लोग ने करियर शुरू किया था अच्छा जी। बहुत साल पहले 85 में अच्छा। थिएटर में। तो हम लोग साथ में, फर्स्ट प्ले में हम लोग साथ में थे, लेकिन तभी इतने चैनल्स नहीं थे। एक दूरदर्शन था जी, फिर एक डीडी मेट्रो आया था, तो काम तो खैर था नहीं। बट तब ये सोचा था कि जो काम करेंगे साथ में करेंगे। तब मैं डायरेक्टर नहीं था, एक्टर था। अच्छा जी। और आई रियलाइज वेरी अर्ली कि कुछ मेरा होने वाला नहीं है एक्टर करके। अच्छा। तो मैं डायरेक्शन में घुस गया एंड बस तभी से हम लोग साथ में काम करें। और तब तक ये डायरेक्शन में घुस गया, उसके बाद उसने बहुत सारा एक्टिंग का काम कर लिया है। मतलब डायरेक्शन तो की है, कुछ 30 फिल्में बना के रिलीज हुई है महेश जी की। उसमें से आधी फिल्मों में मैंने रोल किया है। और ये शायद उस वजह से हुआ कि आज ये FU तक, मतलब सर इसका मतलब है फ्रेंडशिप अनलिमिटेड। तो ये जो अनलिमिटेड फ्रेंडशिप है ये कुछ 30-32 साल से चल रही है। तो यही था कि थिएटर के दिनों से ये लगता था कि साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा जी। जैसे हम आपके शो में देखते हैं, आपका शो माशाल्लाह मतलब इतने लोग देखते हैं, देश विदेश में देखते हैं, और ये लगातार चलता ही रहे, चलता ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस फिल्म में किस तरह का किरदार कर रहे हैं सर? मैं इस फिल्म में आकाश के फादर का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। Okay. और ये यंगस्टर्स की कहानी है। और हमेशा ये होता है कि हमें लगता है कि बच्चे हमारी सुन रहे हैं जी। वैसे वो सुन नहीं रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि इनको 4 चीज़ें समझाएं, लेकिन होता ये है आखिर में कि ये 4 चीज़ें हमें समझा के चले जाते हैं। तो यही हाल है मतलब रियल लाइफ फादर्स का भी और इस फिल्म में हमारे कैरेक्टर का भी। तो चलिए, बहुत अच्छा है ट्रेलर सर, हमने देखा, बहुत मज़ेदार है। तो अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि वो फिल्म में आप जो डायरेक्टर थे पाजी, उन्होंने 1 साल तक सब बच्चों को, बहुत छोटी एज है इनकी, और जो लड़की हीरोइन थी वो 9th स्टैंडर्ड में थी, 1 साल तक सब बच्चों को अपने पास रखा और 1 साल पूरी इनकी वर्कशॉप चली, फिर फिल्म बनी। अब आप प्रॉपर तरीके से फिल्मों में आ गए हैं। मज़ा आया आपको महेश सर के साथ काम करके? मज़ा तो बहुत आया। मतलब मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं अभी मतलब प्रॉपर आया हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मैंने सैरट में एक्टिंग की ही नहीं थी, मतलब जैसा था वैसा कैमरे के सामने जाके खड़ा था, वही मतलब, चीज़ वर्क कर रही थी। हाँ। तो अभी सीख रहा हूँ, जैसे कि अब FU करने का, तो महेश सर ने बहुत कुछ सिखाया मुझे। मतलब अभी डांस हो, एक्टिंग हो, मतलब क्योंकि FU में बहुत से मतलब थोड़ी सी हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब मिक्स है। उसके बाद 14 गानों में डांस भी करना था। तो ये सब सीखना पड़ा मुझे। अच्छा ईशा, ऐसे सुनने में आया कि जब आप पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में तो आपने 3-4 कॉलेज चेंज किए? हाँ। ऐसे क्यों? कपड़ों से कॉलेज मैच नहीं कर रहा था क्या? क्या रीजन था उसका? एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। तो मैं फर्स्ट कॉलेज में जो गई वहाँ पे साइंस सीखने गई, फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो डॉक्टर नहीं, मैंने लाइफ साइंसेस लिया। फिर जो कॉलेज में मैं लाइफ साइंसेस का ग्रेजुएशन करना चाहती थी, उसमें लास्ट ईयर में लाइफ साइंस नहीं था। Okay. तो देन आई फाइनली चेंज्ड। ये हुआ। वेरी वेरी ट्रेजिक। बट आई एंजॉयड माय सेल्फ। इतने सारे दोस्त है मेरे बिकॉज ऑफ दैट। अच्छी बात है। मतलब अगर आप डॉक्टर भी होती तो बड़ा मजा आता मरीजों को, खूबसूरत डॉक्टर को देख के। चिल्ड आउट है मनीषा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको पता मैं आपसे एक बार मुलाकात हुई थी, आप निकल रही थी बैंड्रा में कहीं पे, तो
तो मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। Really? हाँ जी, I can't believe that. एक्चुअली हम लोग तब सोनी पे एक शो करते थे, कॉमेडी सर्कस। तो सोहेल भाई हमारे बड़े अच्छे फ्रेंड हैं, सोहेल खान, उन्होंने एक पार्टी में वहाँ पे शायद आप आई थी। Okay. तो आप इससे पहले कि हम 2-4 मिनट लगते हैं ना बिल्डअप करने में कि हेलो मनीषा जी, तो आप 30 सेकंड में ही निकल गई थी। तो होता है, नहीं वो बड़े लोगों को देख के नहीं आता इतना कॉन्फिडेंस। मैम इतना खूबसूरत गाना था, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Yes. तो आपको पता है इसमें कितनी बार जैसे वर्ड यूज हुआ है, जैसे बन में हिरन, जैसे उजली किरण? आपको No. No. I have कोई no आइडिया idea. नहीं? कभी आपने ट्राई भी नहीं किया? नहीं. फिर बड़ी ये खूबसूरत लोकेशन पे शूट हुआ था ना, हमने डलहौजी में शूट किया Yes. था। काला काला टॉप। काला टॉप. नाम याद नहीं है मुझे, but yeah, नहीं, हम गए थे ना डलहौजी घूमने, तो हमें वो बताते थे गाइड, कहते इधर मनीषा कोइराला इधर बैठी थी। मैं किधर बैठी थी? कहते इधर बैठी थी। तो कई लोग उसी में मजा ले लेते हैं, अच्छा इधर बैठे थे, उधर बैठ बैठ के फोटो खिंचवा लेते हैं, नीचे फेसबुक डाल देते हैं, इधर मनीषा कोइराला बैठी थी। बोनी कपूर साहब, शेखर कपूर साहब, है ना, और सुभाष घई जी ने साइन किया था। साइन नहीं किया था, बट सबसे मुलाकात हुई थी और सब ने मुझे हाँ कहा था। इनफैक्ट मम्मा का एक ही कंडीशन था कि एक हफ्ते वहाँ रहेंगे, बॉम्बे में रहेंगे, और if I get a good feedback from people whom I meet, then I'll pursue this career, otherwise I'm going to study. So luckily क्या हुआ कि I met Shekhar, Boni Kapoor and Subhash ji, and I had actually during those days met Rishi Kapoor ji also. अच्छा जी। henna के लिए। जी। So everybody actually encouraged me, and साइन नहीं हुआ था, but I got a positive feedback from all of them. तो सब उस समय आपने कोई उनको वैसे कोई ऑडिशन हुआ था कि वैसे ही? Kind of an audition, kind of like Shekhar Kapoor sent me to JP Singhal ji, who was a photographer that time, to get photographs, and Boni Kapoor ji and there were other people. I did a couple of scenes, and with Subhash ji there was a song that I had to mime and enact, little bit, but not like a full-fledged sort of a thing. So they all kind of patted me, and I got encouraged. मनीषा, हमने सुना है कि स्कूल डेज में आप रोमांटिक नॉवल बहुत पढ़ती थी। रोमांटिक नॉवल तो नहीं, मैं आयन रैंड की फैन थी एज अ स्कूल स्टूडेंट। तो आई वाज मोर इनटू क्या कहते हैं, फिलोसॉफिकल बुक, और रोमांटिक तो Ayn Rand का जो she reads Mills and Boons and stuff like that, not me. नहीं, पर Ayn Rand, one of the greatest writers. Yes, और and a greatest thinker. You read The Fountainhead, The जी. Atlas Shrugged? Absolutely. और एक्चुअली मैं स्कूल में थी जब मेरे कज़न ने मुझे एक किताब दिया और कहा कि ये पढ़ो तुम, क्योंकि इसके जो किरदार हैं तुम्हारे वैल्यूज से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और मुझे कुछ मालूम नहीं था उस वक्त आयन रैंड के बारे में। When I started reading it, I felt like wow, I connected so much with the values वो of जो that. कह रही हैं मैं इसको रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा हीरो एक नॉवल का हीरो है हॉवर्ड रॉक। Howard Rock. वो उसी फाउंटेनहेड की बात कर रही हैं। आप अच्छे स्कूलों में पढ़े हो ना, आपके कजन भी ऐसे गिफ्ट देते हैं आपको, अच्छी किताबें। हमारे कजन ने कुछ दिया ही नहीं आज तक। तो क्या कभी दिया? पैंट मांग के ले गए, बनियान मांग के ले गए। अब तो फर्क भी होता है ना, अपब्रिंगिंग, तो आप जैसे जैसे फैमिली वैसी अपब्रिंगिंग होती है। हमारे तो समोसे के लिए लड़ाई भी हो जाती थी हमारी। श्रेया इस फिल्म में मनीषा जी को लव लेटर लिखती हैं, जो उनका किरदार है। आजकल तो खैर लव लेटर का जमाना रहा नहीं। आपको वैसे कभी किसी ने लव लेटर लिखा है? लिखा ही होगा। नहीं। बता दो। बिल्कुल नहीं। मनीषा अभी जी, शायद से आ हैं? जाएंगे। आपको लिखा है कभी किसी ने, स्कूल में, कॉलेज में? Not that I remember. प्राइम मिनिस्टर की फैमिली में नहीं लिखा। पाजी, आपको एक और बात नहीं पता, शिमला में जब ये शूट कर रही थी, वो एक हॉन्टेड हाउस था। हैं? हाँ, ये सही बात है मनीषा जी? Yeah, I think yes. पर ये अफवाह थी कि सच्ची में ऐसा कुछ फील होता था वहां पे? I think I used to look like a horror, so मैंने कुछ फील नहीं किया। आप वैसे भूतों प्रेतों में विश्वास है आपका?
50-50. हो भी सकता है, नहीं भी। Sometimes yes, sometimes no. आप श्रेया, do you believe in ghost? घोस्ट नहीं, मुझे तो अंधेरे से बहुत डर लगता है। अंधेरे से? हाँ। और छिपकली से? तो नहीं, उससे नहीं। अंधेरे से क्यों डर लगता है? पता नहीं। तो सारे एडीज, पूरा क्रू मुझ पे ऐसे प्रैंक्स वो लोग प्ले करते थे कि वहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे मत जाओ, यहाँ पे ये हुआ था, वो हुआ था। तो मैं तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर एक टाइम के बाद तो दैट प्लेस बिकेम होम फॉर मी। तो आपको लगता है भूत होते हैं? भूत नहीं, लेकिन एनर्जीज होते हैं, स्पिरिट्स होते हैं। तो पक्का? कभी ऐसा एहसास हुआ आपको, कभी फील हुआ कभी? पॉजिटिव एनर्जीज डेफिनेटली। पॉजिटिव तो होती हैं, जैसे मुझे आप दोनों को देख के आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी तो होती है, होते होंगे भूत वगैरह भी। By the way, my mom loves it. अच्छा? Yeah, she is a total pani puri fan, and she would want to go in and have it from the ठेला. तो आप तो किसी भी ठेले वाले को फोन को चकवा के घर भी बुला सकते हैं, आप उठवा के सीधा ही ले आओ पानी पूरी खानी है। पर नेपाल बहुत ही खूबसूरत प्लेस है एक्चुअली, हम लोग बहुत 1-2 बार जाना हुआ है। इतना खूबसूरत देश है और इतनी खूबसूरत लोग हैं वहाँ के, मिसाल आपके सामने ही है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। दोबारा इसलिए कि 2 बार देखनी है। 2 बार देखनी है? नहीं, एक्चुअली चक्कर ये है कि एक इंग्लिश में फिल्म बनी थी ऑक्यूलस। अच्छा। ये जो कि वहाँ की बहुत सुपर हिट फिल्म थी, और वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने हम दोनों को अप्रोच किया और कहा कि एक भाई बहन की कहानी है जी। इन अ सुपर नेचुरल वर्ल्ड, और हम चाहते हैं कि रियल लाइफ भाई बहन पहली बार पर्दे पे इसको एक साथ में करें। तो हमने कहा भी जो हम एक दूसरे को डराने का काम करते हैं उसके पैसे भी मिलेंगे, तो ले लेते हैं, कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। हाँ। और एक रामू काका होते हैं जो कि ऐसे लालटेन लेके आते हैं और यहीं वाली साइड जली होती है। हाँ, क्या हुआ? उनको भूत कुछ नहीं कहता। उनको कुछ नहीं कहता, वो बोलते एंड में भूत वही निकलते हैं ना, क्योंकि इसलिए कुछ नहीं कहता भूत। नहीं, वो सबसे पहले मरते हैं। तुमने कौन सी वाली हॉरर फिल्म देखी है? सारी देखी तो है? हॉरर जंकी फुल्ली। व्हाट इज योर फेवरेट हॉरर फिल्म? माय फेवरेट हॉरर फिल्म इज दिस फिल्म दैट्स कमिंग कॉल्ड दोबारा। पाजी, आपको ये जान के खुशी होगी कि साकिब जो हैं वो आपके ही दोस्त हैं। कैसे? आपकी बिरादरी से हैं, क्रिकेट बड़ा अच्छा खेलते रहे। साकिब, आप अभी भी क्रिकेट खेलते हैं कि छोड़ दिया बिल्कुल? मतलब अब भी खेलते हैं संडे। मतलब अच्छा। मुझे 3-4 टीमें हैं बॉम्बे में जो बुलाती हैं सर ऐसी, जो फ्रेंडली मैचेस खेलने। सो आई एम अ ह्यूज क्रिकेट लवर। मतलब फास्ट बॉलर? He played under 19 also. सब व्हेन आई वाज यंगर तो आई रिप्रेजेंटेड दिल्ली अंडर 19 में, एंड आई प्लेड फॉर अ ईयर इन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। फास्ट बॉलर? नहीं सर, विकेट कीपर बैट। तब हाइट छोटी थी, फिर एकदम बढ़ गई पीछे। तो फिर एक आता है ना सर टाइम जब रियलाइज हो जाता है हाँ तुम अच्छे हो, बट इतने अच्छे हो क्या खेल पाओगे। वो मुझे रियलाइज हो गया था कि इतने अच्छे नहीं हो तो चलो एक्टिंग कर लो। तो मैं इधर मैंने अपनी गाड़ी इधर घुमा ली। But I have to say साकिब ने फिल्म की थी ढिशुम, उसमें क्रिकेटर का रोल प्ले किया था जी। तो वो फिल्म देख के मेरी मम्मी बड़ी रोई थी, क्योंकि लगा हाय वाह, मेरे बेटे ने इंडिया की टी शर्ट पहनी थी, जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। चलो, कहीं पे सही पहन तो लिए। मैंने कहा मम्मी फिल्म है, रिलैक्स करो। कहती नहीं बेटा, मेरा सपना तो पूरा हो गया। तो काफी मेहनत मशक्कत करके आप आज आए हैं इतना आगे, बहुत बहुत मुबारक आपको। वैसे आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है साकिब? मतलब एवरीबॉडी इज ग्रोन अप आइडलाइजिंग सचिन तेंदुलकर। Yeah. मतलब मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट अगर आज की डेट में पूछें तो जो दुनिया का फेवरेट है वही मेरा फेवरेट है, विराट कोहली। क्या बात। सिद्धू भाई, आप कभी किसी से डरे हैं कि सिर्फ डराया ये लोगों को? क्या मतलब? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, कभी वैसे आपको लाइफ में डर लगता है भूतों से? मैं तो सिर्फ एक ही चीज से डरता हूं जी, कि लोगों का एज अ पॉलिटिशियन मेरे ऊपर से विश्वास ना टूटे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। मैं तो इसी चीज से डरता हूं। पर क्योंकि हुमा जी की फिल्म जो है, साकिब की जो फिल्म है, ये डर के ऊपर है, भूतों के ऊपर है। हालांकि मैं ऐसा मानता हूँ, कभी कभी लगता है कि भूत होते हैं, कभी कभी लगता है कि नहीं होते हैं। जब आपको डर लगता है तब लगता है कि शायद होते हैं। तुम्हारे कभी बाल खींचे कभी हुमा ने? नेवर। बाल नहीं खींचे, सीधा एक दिन लेदर बॉल मार दी थी। हैं? ये चीटिंग कर रहा था। क्या कर रहा था? तो भाई को मार देगी, चीटिंग कर रहा था। तो क्रिकेट खेल रहे थे, छोटे थे, और ये चीटिंग कर रहा था, तो मतलब मान नहीं रहा था कि मैं आउट नहीं हुआ, तो मैंने इसके मुंह पे से बॉल मार दी, फिर ये गिर और गया। फिर कह रहा है किसी को बताना मत, मैंने भाई को मार दिया। और भाई जो छोटे होते हैं हमेशा फायदा उठाते हैं कि मम्मी हमेशा उनकी बात मानती है, तो ये हमेशा हमारे घर में झगड़ा होता था कि मम्मी इसकी साइड लेती थी, तो आई यूज्ड टू नॉट लाइक इट। इतनी जालिम बहन थी, तुमने FIR नहीं दर्ज करवाई? अरे भाई, बॉल कौन मारता है ऐसे? यू नॉट माय साइड कपिल। अरे नहीं, क्यों भाई बना लिया, क्यों आपकी साइड क्यों? किसकी ज्यादा कंप्लेंट्स आती थी? साकिब। किस चीज की कंप्लेंट आती थी इनकी? लड़कियों की। तो करेक्ट है, लड़कियों की नहीं आएगी तो किसकी आएगी? अच्छा, घर पे दोस्त किसके ज्यादा आते हैं? साकिब के। क्योंकि दोस्त है ही मेरे। अच्छा हुमा, सच सच बताना, आपकी फ्रेंड्स जब घर पे आती हैं, साकिब लाइन मारता है कभी? वो मारती है, मतलब
बट दैट्स ट्रू एक्चुअली। मेरे मतलब बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स और कुछ गाय फ्रेंड्स भी पूछते हैं यार साकिब से बात करा दे। नहीं देखो गर्ल्स का तो ठीक है बट गाइस का देख लो आप। गर्ल्स को मैं हैंडल कर लूंगा, आप गाइस को हैंडल कर लो। अच्छा मैं साकिब से पहली बार मिला था तो इतनी बात नहीं, मुझे नहीं पता यार साकिब सो इंटेलिजेंट। भाई किसका है? भाई किसका है? फिर क्रेडिट ले गई उमा। नहीं आपका भाई, हम भाई हैं, भूलिए क्या भाई? अरे भाई भाई चलो भाई, चलो आज दोनों मिलके हुमा के लिए लड़का ढूंढते हैं। मैं ढूंढ लूंगी। इतने दो मुस्टंडे भाई हैं आपके, नहीं। इतने सारे लोग हैं, आज हो जाए कुछ स्वयंवर टाइप। नहीं कोई जरूरत एक ना हुमा की बड़ी अच्छी फिल्म आई थी लव शब्द चिकन खुराना, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। थैंक यू। और हुमा और साकिब के पापा का जो रेस्टोरेंट का बिजनेस भी है दिल्ली में, जी। खाने पीने के शौकीन ही होंगे जाहिर सी बात है। जी। तो ये स्क्रिप्ट अच्छी लगी थी कि ऐसे चिकन टाइटल में देख के मुंह में पानी आ गया? चिकन टाइटल लेके मुंह में पानी आ गया था। ये फिल्म जरूर करनी पड़ेगी ये पापा के लिए, उनको उनका दिल खुश करने के लिए। वो चाहते थे कि हम दोनों में से कोई तो कम से कम जो उनकी रेस्टोरेंट लाइन है, हॉस्पिटैलिटी लाइन है, उसमें कुछ करें। बट हम दोनों एकदम निखट्टू निकले, एक्टर बन गए। पर मैंने देखा सोशल नेटवर्किंग पे आप जब भी कुछ खाती हैं या कोई डिश आपको अच्छी लगती है आप उसकी रेसिपी डाल देती हैं। नहीं वो एक्चुअली मैंने कुछ दिन के लिए एक 28 डे डिटॉक्स किया था जैसे कि आप ये कर रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि खाली लोग समझते हैं कि अगर आपको डाइटिंग करनी है तो भूखा मरना पड़ता है जी। या मतलब गंदा और बिना नमक के या बिना टेस्ट के खाना खाना पड़ता है। एंड बिकॉज मैं फूड फैमिली से आती हूँ तो आई वेंट टू द किचन और मैंने कहा मैं रेसिपी बनाती हूँ ऐसी चीज़ों की जो कि टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। वेरी नाइस।